तो आज इस वीडियो के अंदर हम प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के बारे में समझेंगे। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग को समझने से पहले आपको प्रायोरिटी सेक्टर के बारे में पता होना चाहिए। प्रायोरिटी सेक्टर क्या होते हैं? तो देखो, किसी भी देश के अंदर कुछ ऐसे सेक्टर्स होते हैं जो कि उस देश के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं और इन सेक्टर्स की डेवलपमेंट करना देश की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। जैसे कि एग्जांपल के अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो इंडिया का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर है, क्योंकि इंडिया की जो आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंडेंट है। इसीलिए इंडिया की अगर हम ग्रोथ करना चाहते हैं तो हमें एग्रीकल्चर की ग्रोथ करनी होगी। तो ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो इंडिया के लिए एक प्रायोरिटी सेक्टर है। इन सेक्टर्स को प्रायोरिटी सेक्टर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि गवर्नमेंट जब डेवलपमेंट करती है तो वो इन सेक्टर्स को प्रायोरिटी देती है, यानी कि पहले इन सेक्टर्स की डेवलपमेंट की जाती है, उसके बाद बाकी सेक्टर्स का नंबर आता है। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंदर जो बैंक्स होते हैं उनको अपने टोटल लोन्स एंड एडवांसेस का एक सर्टेन परसेंटेज जो है कंपल्सरी प्रायोरिटी सेक्टर को देना पड़ता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए एक एबीसी बैंक है, उसने 100 करोड़ रुपए के लोन जो है वो एक साल के अंदर जो है वो दिए हैं। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का जो टारगेट है वो 40% है, तो 100 करोड़ में से 40 करोड़ जो है वो मैंडेटरी बेसिस पे बैंक को प्रायोरिटी सेक्टर्स को लोन्स एंड एडवांसेस की फॉर्म में देना ही पड़ेगा। और इस तरह की लैंडिंग को ही हम प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग जो है वो कहते हैं। और प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग जो है वो इसीलिए की जाती है ताकि हमारे देश के जो इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं, प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं, उनकी डेवलपमेंट जो है वो की जा सके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स है रिगार्डिंग द प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और ऐसे ही और इंपॉर्टेंट डिटेल्स को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहना। थैंक यू सो मच एवरीवन।